आज का वीडियो थोड़ा हटके होने वाला है, गार्डनिंग से थोड़ा हटके है, इसलिए प्लीज़ वीडियो पर बने रहें और वीडियो पूरा देखें। मैंने शुरू में ही बता दिया, जिससे कि आप ये ना सोचें कि अरे ये वीडियो तो गार्डनिंग की बनाती थी और पता नहीं अब क्या बना के डाल दिया। तो ऐसा नहीं है, मैं गार्डनिंग के लिए हमेशा आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, तो मैं हमेशा ही गार्डनिंग में जो यूज़ करती हूँ वो पेपर अधिक यूज़ करती हूँ, क्योंकि बच्चों की बुक्स वगैरह होती हैं और साथ ही होती हैं कुछ कार्डबोर्ड वगैरह होती हैं, या ये ऑनलाइन वाले जो पैकिंग के रैपर वगैरह होती हैं वो सब आती हैं, तो मैं उनको इस तरह से रखती रहती हूँ और अपनी गार्डनिंग में यूज़ करती रहती हूँ। इससे मिट्टी भी कम लगती है और साथ ही और ये भी हमारे जो प्लांटर होते हैं वो भी बहुत हल्के हो जाते हैं और ये भी एक अच्छा सा खाद बन कर के तैयार हो जाते हैं। तो तभी मैं ये सारे पेपर या कहिए कि मैं सारे पेपरों को फाड़ रही थी या तोड़ रही थी, इनके छोटे-छोटे टुकड़े कर रही थी, तो पास ही मेरे में एक दीदी लगती हैं, वो आईं और उन्होंने कहा, "क्या बना रही हो? क्या इस पेपर से बास्केट बना रही हो?" मैंने कहा, "पेपर की बास्केट?" कि मैंने कहा, "नहीं, नहीं, पेपर की बास्केट नहीं बना रही हूँ, मैं तो सिर्फ़ अपनी गार्डनिंग में ये पेपर का यूज़ करती हूँ। तो कभी-कभी क्या होता है, मुझे जल्दी में ना प्लांटर फल करने होते हैं, तो मैं ये तोड़ के रख लेती हूँ या फाड़ के रख लेती हूँ, तो इनको आसान होता है जल्दी उस समय मिट्टी में मिला देना।" कि हमने सोचा कि आप उन्होंने कहा कि हमने सोचा कि आप इससे बास्केट बना रही हैं या कोई डलिया बना रही हैं। मैंने कहा अच्छा डलिया? तो मैंने कहा मुझे आइडिया तो है, मैंने बनाया तो नहीं है, पर आप कह रही हैं तो आपके कहने पे मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज वीडियो है एक बास्केट का पर्पस है कि मतलब एक बास्केट बनानी है। और चलिए, मैंने ये रद्दी पेपर सिर्फ इसलिए भिगोकर दिखा रही हूँ कि मैंने पहले से इसकी प्रोसेस कर दी थी और उस समय वीडियो बनाने का कोई पर्पस नहीं था, इसलिए मैंने वो पेपर पहले ही भिगो के रखे थे। ये आपको बताने के लिए कि किस तरह से पेपर को हम टुकड़े कर सके और पानी में भिगो कर रख दीजिए। 7 दिन तक भिगो के रखेंगे तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं और अच्छे से इनको मसल के और रखेंगे तो ये और अच्छे से सॉफ्ट होते जाते हैं। तो ये 7 दिन के लिए भिगोई दिए हैं मैंने पेपर, और ये तो सिर्फ़ आपको बताने के लिए है, वरना मैंने ये पहले 7 दिन, इससे भी पहले के जो 7 दिन, मतलब कि ये 1 वीक का भिगोया हुआ पेपर है और मैं इसको अपनी गार्डनिंग के लिए यूज़ कर रही थी। बट वो दीदी आईं तो उन्होंने कहा कि बास्केट बनाकर दिखाओ ना, इसकी पेपर की बास्केट बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने कहा हाँ, मुझे आइडिया है और मैं कोशिश करती हूँ 1 या 2 बास्केट बनाने की। तो बस उनकी बातों में आकर और थोड़ा मुझे भी जोश आया कि पेपर तो भिगोया हुआ रखा ही है, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत तो है नहीं। 7 दिन भीगा हुआ पेपर था, तो मैंने कहा चलो क्यों ना बास्केट बनाए। तो इसको मैं और स्मूथी बनाने के लिए इस डंडे की मदद से, कुछ हाथ की मदद से मैंने इसको अच्छे से मसल के इस तरह से कर लिया। और इसको और अच्छे से किसी जैसे बाहरी चीज़ से भी करते तो वो भी और भी सॉफ्ट हो जाते। तो मैं थोड़ा आलस में भी थी, मैंने कहा बस मुझे तो ट्राई करना है और उनको बताना है कि मैं बना लेती हूँ, बस इसी पर्पज़ से मैंने बस यूँ ही बना दिया कि चलो बनाएँगे, आपने कहा है तो। और वरना मेरा ये सारा पेपर जो भी बचेगा वो उसको तो मैं फिर दोबारा से अपने मिट्टी में मिला दूँगी और कंपोस्ट के लिए डाल दूँगी, तो बहुत अच्छे से कंपोस्ट हो जाएगा। तो बस इसी प्रोसेस को करने के लिए मैंने ये इसमें काफ़ी 1 घंटा लगा मुझे इस तरह से मशक्कत करने के लिए, ये पेपर को सॉफ्ट बनाने के लिए। तो ये सब सॉफ्ट हो गया और कुछ हाथों से भी मसला मैंने। हाथों से मसलने से क्या है ना कि जो पेपर की बास्केट बनती है वो बहुत ही अच्छे से बनती है। तो ये पेपर की बास्केट का ख़्याल कहाँ से आया? तो अधिकतर तो ये हमारी प्राचीन सभ्यताओं में से ही एक है। अधिकतर यह सभ्यता अभी भी कहीं न कहीं बची हुई है, अन्य राज्यों में है। मैं एमपी से हूँ, आपको बता दूँ, कुछ लोग मेरे वीडियो पे बहुत कमेंट करते हैं और कहते हैं आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो? तो मैं बता दूँ, मैं एमपी से हूँ और हमारा ज़िला तो भाई बहुत फ़ेमस है। आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या आइडिया लगा कि हमारा कौन-सा ज़िला हो सकता है, फिर मैं बताऊँगी कि हम किस ज़िले से हैं। तो बस ये पेपर वाली सभ्यता जो मैं बता रही थी, वो अभी भी कई राज्यों में है, राजस्थान में है, गुजरात में है कई जगह पर। और राजस्थान में अभी भी पेपर की मतलब बर्तन बनाए जाते हैं, बास्केट बनाई जाती है और भी कई इसके आर्ट होते हैं। आजकल ये मॉडर्न आर्ट में भी आ गया है, लोग इससे क्राफ्ट कर रहे हैं और कई अनेक प्रकार की चीज़ें बना रहे हैं इससे। अलग पेपर बना रहे हैं जो कैनवास टाइप से होता है, या छोटे छोटे बर्तन बना रहे हैं आर्ट के तौर पर। तो
ये बस वही माइंड में आ गया कि चलो भाई, मैंने भी थोड़ा आइडिया तो था मुझे कि पेपर की बनती है। मैंने कहा चलो मैं बना कर दिखाऊंगी और कोशिश करूंगी, बन गया तो ठीक, नहीं तो इसमें कोई मतलब ज़्यादा पैसे तो खर्च नहीं हुए। पेपर रद्दी था और रद्दी पेपर को तो हमारे हर घर में मिल जाता है। रद्दी बुक्स ना मिले, न्यूज़पेपर तो आता ही है भाई, एक दिन के बाद वो न्यूज़पेपर भी पुराना ही हो जाता है। तो बस उसी पेपर को भी ले सकती हैं। इस तरह की रद्दी बुक्स वगैरह होती है उनको ले लीजिए। और बस इसमें ज़्यादा कोई खर्च नहीं है, फ्री का है, बिल्कुल लो बजट वाला काम है। तो मैंने कहा इसको करने में क्या हर्ज है, वरना इतना पैसा खर्च करके हम थोड़ी ना ऐसी चीज़ें बनाते। लगता है कि भाई इतना पैसा खर्च करेंगे, बस इसमें कुछ नहीं है। फेविकॉल लगा था भाई, तो बस फेविकॉल तो नॉर्मल हमारे घरों में मिल ही जाता है, कई बुक्स वगैरह के लिए काम में आता है और कहीं ना कहीं बच्चों के कामों में आता ही रहता है, तो वो रखा ही रहता है घर में। तो बस वही है, इसको अच्छे से मैंने हाथों की सहायता से अच्छा सा मतलब स्मूथ करने की कोशिश की कि अच्छे से थोड़ा सा सॉफ्ट सा हो जाए। और बस इसके बाद मैंने यहाँ फेविकॉल इसमें अच्छे से मिला दिया। और मैंने एक दो वीडियो भी देखे थे जिसमें कुछ लोग मैदा का यूज़ कर रहे थे या मुल्तानी मिट्टी का यूज़ कर रहे थे। और भी जहाँ जो बर्तन बनाते हैं उनकी अलग अलग वो रहती है कि वो उनको क्या यूज़ करना है। भाई मैं तो इतना नहीं परफेक्ट थी, पर मैंने कोशिश करनी थी, तो मैंने कहा चलो, मैदा तो नहीं है मेरे घर में, आटा है, तो मैं आटे को इसमें मिला सकती हूँ। तो बस मैंने एक छोटी सी कटोरी आटा लिया और इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स किया। और मैंने कहा कि एक बकेट में सिर्फ आटा यूज़ करके देखूँगी कि वो स्ट्रॉन्ग बनती है, या एक नॉर्मल पेपर की बना कर देखूँगी कि वो स्ट्रॉन्ग बनती है। बस इन दोनों को ही मैं दो अलग बास्केट बनाऊंगी और इस दोनों में इस अलग अलग तरह से इस तरह से बनाकर के तैयार करूंगी। मैं आपको एक बात और बताऊं कि अभी अभी जैसे मैं आपसे ये वीडियो शेयर कर रही हूँ और साथ ही कुछ जानकारी भी शेयर करना चाह रही थी, तभी मैंने थोड़ा सर्च किया और मैंने ये भी देखा कि ऑनलाइन मार्केट में इस तरह के बर्तन कितनी कीमत में मिलते हैं। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे रद्दी पेपर जो हम घर में यूं ही फेंक देते हैं या उनका कुछ यूज़ नहीं करते, उसकी कीमत ऑनलाइन में 2000 है। जी हाँ, ऑनलाइन के जो बर्तन हैं या मतलब कागज़ के जो बर्तन हैं वो ऑनलाइन मार्केट में 2000, मतलब इतनी हाई रेट पे है। और सोचिए रद्दी पेपर, मैं आपको इसके साथ एक क्लिप भी शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि उसकी कितनी प्राइस है। और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि ये हम यूँ ही बना कर रहे, और मुझे मालूम भी नहीं था कि मैं ऐसे ही बना रही हूँ और इसकी मार्केट प्राइस क्या होने वाली है। तो भाई मैंने तो बहुत बड़ा काम कर लिया। ये जानकारी मुझे मिल गई कि भाई जो मैं बकेट बना रही हूँ वो कम से कम 500 रुपये की तो जाएगी ही जाएगी, अगर मैं ऑनलाइन शॉप पर उसे सेल करती हूँ तो बट मैं सेल करने का कोई इरादा नहीं है, मैं घर के लिए तैयार कर रही हूँ। और साथ ही मैंने ये भी जानकारी ली कि इस तरह के जो पॉट टाइप से अगर हम बनाएंगे या छोटे छोटे गमले बनाएंगे तो उसमें हम प्लांट लगा सकते हैं। जी हाँ, मुझे भी जानकर बड़ा मतलब हैरानी सी हुई कि मतलब इसमें भी प्लांट लगा सकती हैं कि जी आराम से प्लांट लगा सकती हैं। आप एक कुल्लर टाइप से बना लीजिए, या आप और कप टाइप मग टाइप से या छोटे छोटे प्लांटर्स के रूप में बनाइए और उसमें अच्छे से मिट्टी डालिए और कम पानी वाला प्लांट डाल लगाइए। उसमें कोई भी जिसे प्लांट लगाइए उसमें कम पानी की ज़रूरत पड़ती हो, तो ऐसे प्लांट उस प्लांटर में अच्छे से सरवाइव कर जाएंगे। और जब समय के साथ वो प्लांटर पुराना हुआ तो आप उस प्लांटर सहित ही मिट्टी में भी उसको लगा सकते हैं और आपका एक अच्छा प्लांट बनकर तैयार होगा और आपका जो प्लांटर है वो बेकार भी नहीं जाएगा। तो ये जानकारी तो भाई मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद थी। मैंने इस तरह से रद्दी पेपर की ये बकेट बनाई है, ये या टोकरी बनाई है। अब मैं कोशिश करूँगी शायद आगे की वीडियो में आपको मेरे चैनल पर कुछ और भी देखने को मिल जाए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए और अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कमेंट तो आपका बनता ही बनता है। और पहला कमेंट तो मैंने आपको बताया मैं किस ज़िले से हूँ, एमपी से हूँ। और दूसरा आपको बताया कि ये मेरे बकेट बनाकर मैंने कैसे मतलब अच्छा किया या नहीं किया, और जो जानकारी आपको दी है
वो आपको कैसी लगी जान कर के, क्योंकि मैं तो हैरान हो गई कि भाई इतनी अच्छी जानकारी मुझे मिली और मैं तो बस यूं ही उन दीदी की बातों में आकर मैंने टोकरी बनाई थी और वो टोकरी मेरी वास्तव में बहुत ही अच्छी बनकर के तैयार भी हुई और बहुत भी अच्छा भी लगा कि मैंने खुद से ऐसा कुछ बनाया है और जिसकी मार्केट में वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और हम इस चीज़ से अनजान रहते हैं कि मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है और मतलब क्या प्राइस है, और ऐसी चीज़ें हम घर में यूं ही बना लेते हैं और पता भी नहीं चलता है, और हमें पता भी नहीं रहता कि हमारे एक काम की कितनी कीमत लगाई जा सकती है। भाई बहुत मेहनत भरा काम होता है ये सब करना। तो चलिए बातों ही बातों में देखिए ये इस तरह की बकेट बन करके तैयार हो गई और इसको हम सूखने के लिए रख देंगे। तो जैसे अभी ये बकेट मैंने बनाई है वो वीडियो तो काफ़ी लेट आया है, ये 15 दिन पहले का वीडियो बन कर के तैयार हुआ है। प्रोसेस थोड़ी लंबी हो गई, बकेट बनाई, पेपर को गलाया, फिर जो बकेट बनाई उसको भी सुखाया 2 दिन 3 दिन तक या 4 दिन सुखाया। उसको अच्छे से सूख जाने के बाद फिर इस पे मैंने पुट्टी की, तो उसको मैंने 2 दिन सुखाया। 2 दिन के बाद फिर जब मुझे टाइम मिला तो मैंने वीडियो बनाया। तो 15 दिन तो आराम से इसमें लग गए हैं। तो मैं पूरी डिटेल में आपको बता देती हूँ, कुछ ऐसा नहीं, आप लोग मेरे व्यूवर्स हैं और मुझे ऐसा लगता है एक फैमिली मेम्बर ही हो आप मेरे, तो मैं ये छोटी छोटी बातें भी आपसे शेयर करती रहती हूँ। ये बकेट बनाने के बाद ये डलिया जैसे मैंने बना ली है, इसको बनाने के बाद मैं अच्छे से इसे धूप में रख दूँगी और ये अच्छे से सूख भी जाएगी। और सूखने के बाद देखेंगे कितनी आसानी से निकलती है या नहीं। इसको मैंने एक कटोरी की सहायता से सेप दिया है अच्छे से, या अंदर से भी चिकनी हो जाए। जब मैंने ये बकेट बना रही थी वो दीदी मेरे पास ही बैठी थी और उन्होंने पूरा प्रोसेस देख कर कहा कि हाँ ये तो बन गई, अब इसको निकालना तब मुझे फिर से बताना कि किस तरह से तुमने निकाली। मैंने कहा हाँ मैं बताऊंगी और आपको भी मतलब आपकी आंखों के सामने ही मैं निकाल करके बताऊंगी कि अब मैंने इसको किस तरह आसानी से इसमें से निकाला है। क्योंकि किसी किसी को डाउट था कि ये बन रही है ना इसमें, तो बर्तन में कब क्या चिपक ना जाए या फंस जाए तो नहीं बने। तो साथ ही मेरे पास देखिए कितनी अकॉर्डिंग में रद्दी पेपर बचा हुआ था, तो मैंने कहा चलो फिर से, मैंने कहा एक और बना के देखती हूँ। मेरा मन लग गया और मैंने कहा चलो एक और ट्राई करती है। अब थोड़ा एक इस तरह की इस डलिया पर ट्राई करूँगी। तो बस मैंने वही प्रोसेस की, इसमें आटा नहीं मिलाया, फेविकॉल मिलाया और अच्छे से हाथों से मसलने के बाद मैंने कहा चलो इसको ऐसे ही बना के देखते हैं और देखेंगे कि कौन सी ज़्यादा स्ट्रांग बनती है। बस बस हाथों से इसको अच्छे से एक लेयर बाई लेयर बनाते हुए जाना है और अच्छे से इसको चारों तरफ से कवर कर देना है। कवर करते हुए ये अच्छे से अ, बन कर के तैयार हो जाएगी और जब सूखेगी तब पता पड़ेगा ये किस तरह से निकालने में दिक्कत आई या नहीं आई। तो बस मैंने थोड़ा वीडियो फास्ट कर दिया है कि आप लोग बोर ना हो और मेरे वीडियो पे बने रहें। प्लीज़ वीडियो पूरा देखें और पूरा देखने के बाद ही पता पड़ेगा ना कि ये बकेट निकली कि नहीं निकली। वास्तव में कि आधे रास्ते में ही हमारी बकेट टूट गई, तो ऐसा नहीं है। आप पूरा वीडियो देखिए और पूरे वीडियो पे बने रहिए। तो ये सब करने के बाद प्रोसेस मैंने पूरा रद्दी पेपर लगा दिया और मैंने एक और बनाया था, जो ये सामने आपके तसला या टब दिख रहा है उस पर भी मैंने एक बकेट बना करके तैयार की थी और वो बहुत अच्छे से सूख भी गई थी। पर आगे क्या हुआ वो मेरे पूरे वीडियो में देखिएगा, वो बहुत ट्रेजेडी भरा रहा। तो बस ये सब करने के बाद तो यहाँ पर हमारी जो हमने डलिया के ऊपर भी बनाई थी तो वो भी अच्छे से बन करके तैयार है। ये 2 से 3 दिन का वीडियो है, मैं आपको साफ बता दूँ वरना ऐसा होता है ना कि हम जल्दबाजी में अरे दूसरे दिन हमारा पेपर का जो बकेट है वो सूख गया होगा, इसको निकालेंगे। ऐसा मत कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। मैं पहले ही आपको बता रही हूँ, इसको अच्छे से सूख जाने दीजिएगा। जब आपको लगे कि ऊपर की सतह सूख गई है तभी आप इसको निकालिएगा, वरना क्या होगा कि पेपर का है तो वो टूटने का इसका डर रहेगा और फिर आपको पता ना चले कि आप कहें अधूरी जानकारी बताई। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। तो ये जैसे पन्नी में था तो बहुत इजी से देखिए ये निकल गया
और मैंने जो पॉलीथीन थी उसको भी अच्छे से हटा दिया और जिससे ये अंदर भी सूख जाएगा। थोड़ा अभी भी ये थोड़ा-सा सॉफ्ट सा था, आपको लग रहा होगा हाथ में छूने से ही ये थोड़ा-सा इधर-उधर इसका शेप हो रहा था। तो मैंने इसको बस थोड़ा-सा ये छूकर रख दिया कि ये अंदर से सूख जाएगा, तो उसके बाद मैं बताऊँगी। ये दूसरा है जो मैं इस तरह से इस स्टील के बर्तन पे बनाया था, तो मैंने कहा इसको भी निकाल लूँ, पर इस तरह से मुझे लग रहा कि कहीं टूट ना जाए। तो मैंने जैसे ही पलटा वो आराम से ईज़ी निकल आया। तो मैं बता दूँ उन दीदी को कि देखिए आप उस समय नहीं थे, पर अब देखिए किस तरह से आसानी से ये निकल कर के तैयार हो गई हमारी पेपर की डलिया। और आप चाहे तो इस तरह से ही यूज़ कीजिए अपने घर में, और चाहे तो आप इस पे एक्रेलिक कलर कीजिए या बॉल पुट्टी कीजिए या सीमेंट आर्ट भी कर सकती हैं, और जो आपको समझ में आए। और यहाँ देखिए मैंने कहा था ना एक टब में और बनाया था, उसका वीडियो नहीं बना पाई मैं उस समय, मुझे थोड़ा आलस आ गया और तो नहीं बनाया। तो ये जल्दबाजी के कारण ये सूखा नहीं था, मैंने इसको जल्दबाजी के कारण मैंने निकाल दिया कि मैं नहीं भई 2 बर्तन निकालिए तो ये भी अच्छे से निकल जाएगा। ये बड़ा होने के कारण निकल तो आसानी से आया, बट ये थोड़ा-सा एक जगह से क्रैक हो गया। गीला होने के कारण थोड़ा सूखा नहीं था, इसलिए ये थोड़ा-सा क्रैक हो गया और मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ कि इतना खूबसूरत बन कर के, इतना बड़ा बना कर के मैंने इसको तैयार किया था और यहाँ ये साइड से थोड़ा-सा क्रैक हो गया। बट अब कुछ नहीं कर सकते, हो सकता है मैं फेविकोल से थोड़ा-सा इसको और कर दूँगी सही, हो जाएगा तो। तो बस ये 3 से 4 दिन जब मैंने बहुत अच्छे से ये बिल्कुल सुखा ली थी, तो बहुत ही हल्की और लाइट वेट की हो गई थी। तो मैंने कहा चलो अब इसको बॉल पुट्टी कर देते हैं जिससे कि ये थोड़ा देखने में और सुंदर लगे। तो बस इसी तरह से मैंने बॉल पुट्टी ली और बॉल पुट्टी को हम इस पर आसानी से कर देंगे और सूख जाएगी, तो फिर इसका फाइनल रिजल्ट भी देख लेंगे कि किस तरह से ये फाइनल रिजल्ट इसका आया। सूखने के बाद देखिए ये हमारी पेपर की जो बास्केट है, ये डलिया है, वो कितनी खूबसूरत बन कर के तैयार हुई है। और देखिए बिल्कुल हल्की है और लाइट वेट है। थोड़ा पुट्टी करने से थोड़ा सा वेट थोड़ा ज़रूर है, पर बहुत ही लाइट वेट की है और हल्की है। और देखिए दूसरी वाली भी मेरी किस तरह से दोनों सुंदर लग रही है। और आप अब अपने
अकॉर्डिंग इसको किसी भी पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। फल रखने के लिए, फूल रखने के लिए, या अपने गार्डनिंग में किसी भी टूल्स वगैरह को रखने के लिए, या फिर आप अपने आइडिया अकॉर्डिंग इसको कैसे कैसे भी इस्तेमाल कीजिए, या डेकोरेशन के हिसाब से इसको और अच्छा ब्यूटीफुल या कलरफुल कर कर इसको अपने वॉल पर भी लगा सकते हैं। ये लाइट वेट हैं तो बहुत ही आसानी से ये यूज़ में आ जाएंगी। और इस तरह से फ्रूट भी रख सकते हैं अपने गार्डन में। टी टेबल पर इस तरह से कुछ भी रखिए सजा कर के अपने गेस्ट के सामने, तो बहुत ही सुंदर लगेंगी। और आप चाहें तो दोनों को इस तरह से कंबाइन करके एक के ऊपर एक रख कर के बहुत ही और अच्छी लगेंगी। इसको और अलग नए तरीके से सजाइए। या मैं बस मेरे पास जल्दी में सिर्फ 2 ही 3 फूल मिले मुझे, और मुझे लेट भी हो रहा था थोड़ा और भी काम के कारण, तो मैंने बस यही बना कर के आपको एक आइडिया दिया है। और आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।